नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 4 अप्रैल है। सबसे पहले हम आज के मुख्य बिंदु देखेंगे। सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां आज 4 अप्रैल को भी जारी रहने की संभावना है। उसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जिसकी तीव्र गतिविधि 7 और 8 अप्रैल को रहेगी। उसके अलावा कश्मीर घाटी में आज 4 अप्रैल को कहीं कहीं भारी वर्षा या हिमपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में 8 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ साथ वर्षा होने की संभावना जारी रहेगी। और उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 4 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में 7 और 8 अप्रैल को, और झारखंड में 5 से 7 अप्रैल के दौरान ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर दिन के तापमान की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में इस सप्ताह के दौरान दिन के तापमान में सामान्य से कम से लेकर सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है अगले 7 दिनों के दौरान। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। भारी वर्षा की सूचना जो आंतरिक कर्नाटका से एक आध हिस्सों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि की सूचना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात रीजन्स के भी एक आध स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो मेघ गर्जन के साथ साथ तेज और तूफानी हवाओं की सूचना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र एवं कच्छ, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गंगई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तराखंड और विदर्भ इत्यादि से भी प्राप्त हुई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ जो अभी मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है। उसके अलावा कुछ चक्रवाती परिसंचरण जो है और भी है। एक पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों के ऊपर है, दूसरा छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर है, और एक और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास क्षेत्रों के ऊपर स्थित है। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत को भी प्रभावित करने की संभावना है। अब हम अधिकतम तापमान का जो पूर्वानुमान है, अधिकतम या दिन के तापमान का पूर्वानुमान अगले 7 दिनों के लिए देखेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत में 4 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 5 और 6 अप्रैल को इस तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी, और उसके बाद 7 से 10 अप्रैल के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हालांकि 9 अप्रैल तक सामान्य जो अधिकतम तापमान या दिन का तापमान है वो सामान्य से कम या सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। उसके अलावा पूर्वी भारत में 4 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, और 5 से 8 अप्रैल के दौरान इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होगी, और उसके बाद 10 अप्रैल तक इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। पश्चिमी भारत में 7 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, और 8 से 10 अप्रैल के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की भी क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग जो ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन और तेज या तूफानी हवाओं के लिए जारी की गई है हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, साथ साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि, उसके साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर के एकाध स्थानों में भारी वर्षा और ऊंचे स्थानों में कहीं कहीं भारी हिमपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके साथ साथ दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला में भी एकाध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इन सभी राज्यों के लिए येलो वार्निंग दी गई है। और उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज तूफानी हवाओं के लिए येलो वार्निंग पश्चिमी राजस्थान, गुजरात राज्य, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके अलावा आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए दी गई है। उड़ीसा के एक स्थानों पे आज के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। अगर दूसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग केवल झारखंड के लिए दी गई है, जहां पे कई स्थानों पे ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन और तेज या तूफानी हवाएं और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात और तेज हवाओं के लिए येलो वार्निंग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, साथ साथ विदर्भा, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटका और उसके साथ साथ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश राज्य, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
पश्चिम बंगाल राज्य और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है। जो भारी वर्षा की चेतावनी है एकादश स्थानों पे, उसके लिए तमिलनाडु, केरला और असम, मेघालय और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। येलो वार्निंग इन सभी क्षेत्रों में जारी रहेगी। अगर तीसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और बिहार के लिए दी गई है, जहां पे ओलावृष्टि और मेघ गर्जन, वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी। उसके अलावा येलो वार्निंग दी गई है केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा के लिए, जो जारी रहेंगी। दूसरे दिन में दी गई थी, तीसरे दिन में जारी रहेगी। उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश राज्य, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य और साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश के लिए भी दी गई है येलो वार्निंग। अगर चौथे दिन की बात करें तो जैसा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके प्रभाव से हमारे उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित रहेंगे। तो ऑरेंज वार्निंग है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए दी गई है। साथ साथ ऑरेंज वार्निंग बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए भी दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर हम अभी मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए येलो वार्निंग की बात करें तो येलो वार्निंग दी गई है उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य और विदर्भा और आंतरिक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और उसके साथ आंध्र प्रदेश राज्य, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग जारी की गई है। और झारखंड में ओलावृष्टि की भी संभावना है और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है, जो कि 5वें दिन भी जारी रहेगी। येलो वार्निंग वहाँ जारी रहेगी अरुणाचल प्रदेश में। उसके साथ साथ असम, मेघालय में भी भारी वर्षा हो सकती है एकादश स्थानों पे, वहाँ भी येलो वार्निंग जारी रहेगी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी येलो वार्निंग दी गई है, जहाँ पे एकादश स्थानों पे ओलावृष्टि हो सकती है, साथ साथ में गर्जन और वज्रपात और तूफानी या तेज हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा ऑरेंज अलर्ट जो कि है केवल हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में दी गई है, जहां पे एकादश स्थानों पे भारी वर्षा, जहां पे एकादश स्थानों पे ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एकादश स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके अलावा देश के अन्य हिस्से जैसे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा और तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में भी येलो वार्निंग दी गई है। वो मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की और तेज हवाओं चलने की के लिए दी गई है। छठे दिन की बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में येलो वार्निंग दी गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और बिहार और पश्चिमी बंगाल में मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियों के लिए, और सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पर भारी वर्षा के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। 7वें दिन में येलो वार्निंग केवल जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए दी गई है। जम्मू कश्मीर में मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति के लिए और अरुणाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पे भारी वर्षा के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अधिक और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। आप हमारा मोबाइल पे मौसम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।